इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। चाइना की बौखलाहट बढ़ गई है। आज ताइवान का राष्ट्रीय दिवस है। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर चीन ने भारत की मीडिया को धमकी दी थी लिखित तौर पर कि भारत की कोई मीडिया ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को नहीं मनाएगा, उस पर खबर नहीं करेगा। आजाद भारत की मीडिया को धमकी। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली के तेजेंद्र बग्गा ने ये चीनी दूतावास पर ताइवान हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ताइवान जाके पोस्टर लगा दिया। चीन बौखला उठा है। ताइवान को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा बधाई देने पर चीन बौखला उठा है और चीन ने धमकी दे दी है कि आग से खेल रही है बीजेपी, मूर्खों जैसा व्यवहार छोड़े। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने साफ साफ धमकी दी है ताइवान वाले पोस्टर पर, जो नई दिल्ली के चीनी दूतावास के आगे ताइवान के नेशनल डे पर ताइवान को बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता तेजेंद्र बग्गा ने लगाई। चीन कह रहा है कि भारत का संबंध इससे खराब हो जाएगा चाइना के साथ और कहा है कि भारत की सत्तारूढ़ बीजेपी मूर्खों जैसा व्यवहार छोड़े, यह समझे कि वह आग से खेल रही है। तेजेंद्र बग्गा ने बहुत करारा जवाब दिया है और ये जो जवाब है ऐसा ही जवाब ताइवान को चीन को मिलना चाहिए। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर हमें ताइवान को बधाई देने का पूरा पूरा अधिकार है। चीन होता कौन है? दो भारतीय सेना ने गलवान में गर्दन तोड़ दिया था, तब भी समझ इससे नहीं आ रहा है। चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि वे भारतीय मीडिया वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करेगा और ताइवान को देश या राष्ट्र कहकर संबोधित नहीं करेगा, न ही ताइवान के नेता को राष्ट्रपति कहेगा। इसके बदले ताइवान के दूतावास ने चीन को करारा जवाब दिया और कहा कि भाड़ में जाओ। उसने ट्वीट किया ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कि भारत धरती पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां का मीडिया पूर्णतया स्वतंत्र है, जहां के लोग आजादी पसंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट चीन सेंसरशिप थोपकर उपमहाद्वीप में घुसना चाहता है। ताइवान के भारतीय दोस्तों का एक ही जवाब होगा, भाड़ में जाओ। तेजेंद्र बग्गा ने वही जवाब दिया चीन को चीनी दूतावास के आगे। यही है तेजेंद्र बग्गा, देखिए चीनी दूतावास के आगे ताइवान को बधाई देते हुए यही तेजेंद्र बग्गा है। उन्होंने एक तरह से कह दिया भाड़ में जाओ। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी चीनी दूतावास के लिखे पत्र पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा भारतीय मीडिया पूर्णतः स्वतंत्र है, उसे जो उचित लगता है वो इस मामले में उसी प्रकार से रिपोर्टिंग करेगा। चीन सिखाने वाला नहीं होता। भारत ने सरकार ने भी धमकी दी थी और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसने औकात तो दिखा ही दिया। बरबराता रहे चीन, फर्क किसको पड़ता है। उधर अमेरिका ने एक और दावा किया है भारत चीन सीमा पर विवाद को लेकर। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर 60,000 चीनी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के एनएसए बोले, यानी हमारे जैसे डोवाल साहब हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अब चीन से बात करने का कोई फायदा नहीं है, भारत उसको जवाब दे। लद्दाख में भारत चीन की सेनाओं में तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है
कि चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 60,000 सैनिक तैनात किए। पोम्पियो ने चीन के रवैये और इसके इंडो पैसिफिक देशों के ग्रुप यानी क्वाड के लिए नजर आ रहे खतरे को लेकर चीन की खिंचाई की। अमेरिका के एनएसए ने भी, रॉबर्ट ओब्रायन है, उन्होंने कहा कि अब वह वक्त आ गया है जब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि चीन से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीन अपना आक्रामक रुख बदलने को तैयार नहीं है। पोम्पियो ने क्वाड ग्रुप यानी इंडो पैसिफिक देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हुई बैठक में एक इंटरव्यू में चीन पर निशाना साधा था। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने उटाह में कहा ये बात कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीय सीमा पर विस्तारवादी आक्रामकता साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां पर चीन ताकत के बल पर एलएसी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, चीन से नजर बचाने या उससे नरमाहट बरतने का कोई फायदा नहीं है। यह तो लंबे समय से कर रहे हैं, उसे सबक सिखाने की जरूरत है। पिछले 5 महीने से भारत चीन सीमा पर विवाद बना हुआ है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीन सैनिक आमने सामने थे। 200 सैनिक आपस में आमने सामने आ गए थे। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 150 सैनिक आपस में भिड़ गए थे। फिर 9 मई को लद्दाख में ही चीन ने एलएसी पर हेलीकॉप्टर भेज दिया था। भारत चीन के बीच में 15 जून को गलवान में हुई झड़प में जहां 20 भारतीय जवानों का बलिदान हुआ, वहीं जो अलग अलग रिपोर्ट है उसके हिसाब से करीब 100 चीनी सैनिक मारे गए। पहली बार चीन को करारी मात का सामना करना पड़ा है। चीन दबे छुपे 40 सैनिकों की मौत तक तो मान रहा है, लेकिन 100 से ऊपर उसके सैनिकों की मौत हुई है। तेजेंद्र बग्गा ने अच्छा आग लगाया। चीन के ड्रैगन के पूंछ में आग लगाते रहना चाहिए। अब अगली खबर मैं आपको चीन के ही पार्टनर डब्ल्यूएचओ पर ले चलता हूं। डब्ल्यूएचओ जो विश्व की शांति के लिए खतरा बन गया। डब्ल्यूएचओ जिसका जो निदेशक है इथियोपिया का टेड्रोस एडहानोम डॉक्टर टेड्रोस चीन का पार्टनर है, और यह आरोप है इस पर कि इसके कारण ही दुनिया कोविड-19 के गिरफ्त में फंसी। जब चीन ने अपने यहाँ के कोविड को पूरी दुनिया में फैलाया, तब तक डब्ल्यूएचओ आंख बंद कर सोया रहा, और डब्ल्यूएचओ ने कहा ये तो बीमारी मानव से मानव नहीं फैलती है, आज फैल रही है। डब्ल्यूएचओ के झूठ का पर्दाफाश हो गया। आज जब नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, वैसे मैं नोबेल को तो नहीं मानता, लेकिन डब्ल्यूएचओ को शांति पुरस्कार मिलने के लिए चीन लॉबिंग कर रहा था। ये लॉबिंग काम नहीं आया। डब्ल्यूएचओ या फिर उसके डॉक्टर टेड्रोस को शांति पुरस्कार नहीं मिला है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बौखला गई है। उसका मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसके लिए नोबेल कमेटी की जम के आलोचना की है। अखबार के संपादक हू सिजिन ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार अब बेकार हो गया है, उसे बंद कर देना चाहिए। उसने लिखा कि नोबेल कमेटी के अंदर इतना साहस नहीं है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को पुरस्कार दे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो अमेरिका नाराज होगा। क्या टेड्रोस को और डब्ल्यूएचओ को इसलिए नोबेल शांति मिलना चाहिए था क्योंकि उसने दुनिया में महामारी फैलाकर लोगों को मारा? ये फिर साबित करता है कि चीन और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर पूरी दुनिया को संकट में डाला है। ये एक साजिश है, ये मैन मेड वायरस है जिसका प्रयोग चाइना और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर किया है। डब्ल्यूएचओ का ये जो अधम है, एडहानोम की जगह अधम आदमी, अधम मतलब हमारे यहाँ नीच बोलते हैं, ये नीच इंसान शांति पुरस्कार लेने का नहीं, दुनिया द्वारा ठुकराए जाने का, दुरदुराए जाने का भागी है। और डब्ल्यूएचओ को तो बाहर निकाल देना चाहिए। उसके नाम अफ्रीका और जो तीसरी दुनिया के देश हैं, विकासशील देश हैं, उन सबको एक तरह से अपना उपनिवेश बनाने की। ये ताइवान को आज तक मान्यता नहीं दे पाए हैं। ये 2 कौड़ी के लोग सब बड़े बड़े बन चुके हैं, दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसी पर ये करारा प्रहार हुआ है, जिससे चीन
बौखलाया हुआ है।